आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। एनसीपी नेता अजीत पवार के पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच संजय राउत ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज महाराष्ट्र जो राजनीति में दोपहर तक ये चर्चा जोरों से रही कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अटकलों को खारिज कर दिया। अजीत पवार ने साफ कहा कि वो एनसीपी को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा। संजय राउत ने कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के चौकीदार हैं, इसलिए हम महाविकास अघाड़ी को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार भी इसमें है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। अजीत पवार को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उन पर अब विराम लग गया है। अघाड़ी की एकता के लिए महाविकास का अत्यधिक महत्व है। सत्ता में बैठे कुछ राजनीतिक दलों के पैरों तले रेत खिसक रही है। वे महाविकास अघाड़ी में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट पर लगाए ये आरोप। शिवसेना के मामले में भी यही हुआ है और एनसीपी और कांग्रेस के मामले में भी यही किया जा रहा है, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर ले महाविकास अघाड़ी को कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। संजय राउत ने साफ कहा कि हम सभी महाविकास अघाड़ी के चौकीदार हैं, इसलिए हम महाविकास अघाड़ी को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार भी है। बीजेपी हर दिन हमारे खिलाफ साजिश रच रही है और हम उस साजिश को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि एमपी मजबूत है और एनसीपी विधायकों के एक वर्ग के अलग होने की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। राउत ने कहा कि एनसीपी शरद पवार के नाम से बंधी हुई है और आरोप लगाया कि यह बीजेपी थी जो भ्रम पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रही थी। संजय राउत ने कहा कि एमपीए के तीनों घटक दलों का गठबंधन मजबूत है, बीजेपी से डरती है, उनके पैरों के नीचे रेत खिसक रही है। उनकी साजिश 2024 तक इस गठबंधन को नष्ट करने की है। क्या शिवसेना इसलिए टूट गई क्योंकि कुछ विधायक शिवसेना से अलग हो गए? 20-25 विधायकों के हारने का मतलब यही नहीं है कि पार्टी बर्बाद हो गई है। राउत ने कहा कि निश्चित रूप से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या पार्टी टूट गई? खबर आती है कि 40-50 विधायक दल बदलेंगे। ऐसी खबरें अंतिम सत्य नहीं है। मुझे यकीन है कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं वे झूठी हैं। बीजेपी इन्हें हवा दे रही है। यह लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।